हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर तक रिकर्शन पढ़े थे। आज हम रिकर्शन का लास्ट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। किसी गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो बचपन से ही हमने प्राइम फैक्टर का नियम रूल सीखा है। हमको पता है जैसे अगर हमको 12 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह से करते हैं कि इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। मतलब वो 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, है ना। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू होना चाहिए 0, है ना। एंड जो क्वेश्चन है, जो हमको जो क्वेश्चन मिलता है, जैसे 2 6 12 मिलेगा। क्वेश्चन को फिर से हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। हम फिर से 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर फुली डिविजिबल है तो हम अगेन उस नंबर उसके क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को तब तक डिवाइड करते चलते हैं जब तक कि लास्ट में हमको 1 ना मिल जाए। ये इस तरह से 1 ना मिल जाए, मतलब लास्ट में हमारा क्वेश्चन डिवाइड करते हुए 1 ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते हैं। और ये जो होते हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। यानी 12 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 2 3, ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं। जैसे 2 2 3 इसके प्राइम फैक्टर हुए, है ना। तो अगर हम इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो हम एक चीज़ तो देखेंगे, कब तक हमको बनाना है, जब तक कि 1 ना आ जाए। और हम जब डिवाइड करते हैं तो हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से स्टार्ट करते हैं, वो नंबर हमारे इससे छोटा होना चाहिए। हम जनरली स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि 1 से तो करेंगे तो उतनी ही बार जाना है ना। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हम भी हमारे जो फंक्शन बनाएंगे उसमें फर्स्ट तो हम यूज़ करेंगे आई, जो स्टार्ट होगा 2 से। ठीक है, एक चीज़ हमको इससे समझ में आ गई। दूसरी कि हम डिवाइड करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। अगर किसी ने 1 ही दे दिया तब तो जो है जो हमारा नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए आई के। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम एन को आई से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस करेंगे, आई इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तब तो ये प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर हुआ। अगर नहीं हुआ, चलो जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड फिर से हो गया, लेकिन फिर नहीं हुआ तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। मतलब कि अगर फर्स्ट किसी नंबर से डिवाइड करने पर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक कर लगाएंगे कि वो किसी और नंबर इससे नहीं हुआ, है ना। तो हम एक और कंडीशन, फिर हमको आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। यानी अगर 2 से नहीं होता है तो हमने क्या किया, 1 से इंक्रीमेंट करके देखा, फिर चेक किया। इसलिए जब तक चेक करते रहेंगे जब तक ये 1 ना आ जाए, है ना। और इंक्रीमेंट अगर नहीं होता है, किसी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, तो हम उसको आई इंक्रीमेंट कर देंगे। और हम ऐसा कब तक करेंगे, जबकि आई की वैल्यू एन से लेस देन रहे। जैसी आई की वैल्यू एन से ग्रेटर देन तक तो हमको करना नहीं तो ऐसा हुआ कि हमने 12 को भी पार कर दिया और आई 13 तक पहुंच गया। तो हमको ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि आई की वैल्यू हमेशा एन से कम रहे इंक्रीमेंट होने के बाद तक। और जब हम एन को डिवाइड करें आई से तो हमारा रिमाइंडर 0 है। और फिर क्या करना है, हमको जो क्वेश्चन आता है उसको ही हम एन मान लेंगे। यानी कि हमको ये चीज़ तो चेक करनी है। दूसरी चीज़ क्या, हम अगली बार जब हम इसमें आएंगे डिवाइड करके तो जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि एन डिवाइडेड बाय आई, हम इसको क्या अगला नंबर मान लेंगे। यानी जो नंबर में हम ये वैल्यू डाल देंगे। यानी पहले तो नंबर 12 था, लेकिन उसके बाद क्या होगा, 6 हो गया। फिर 6 था, उसके बाद क्या हो गया 3। जो क्वेश्चन आते जाता है उसी को हम नंबर मानते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम में हम फिर रिकर्सिवली जो हमारा फंक्शन रहेगा उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स के लिए ये लॉजिक लगेगा। और रिकर्सिवली हम इसको कॉल करेंगे, यानी जो फंक्शन हम बनाएंगे, जिसको मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, उसी फंक्शन की बॉडी में अगेन उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये क्या चीज़ है ना, बार बार चेक होते जाएगी और हम यहाँ से प्रिंट भी कराते जाएंगे। अगर ये डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे और वो नंबर को, उसका जो क्वेश्चन होगा उसको एन में डाल देंगे और फिर से चेक करेंगे। ठीक है, फिर से हम वो नंबर को
ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, फिर से वो चेक करेगा उसी नंबर के साथ, जैसे यहाँ पर पहले 2 से किया, सेकंड टाइम भी 2 से, अगर 2 से नहीं जाता है तो फिर हम 3 पर आएंगे, यानी कि आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसको हम पहले चेक कोड ब्लॉक पे बनाते, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है जिससे हमारा टाइम सेव हो। तो ये हमारा एक फंक्शन है REC प्राइम फैक्टर नाम से फंक्शन बनाया, इसमें 2 पैरामीटर लिए, एक नम नाम का और एक आई नाम का, ठीक है। वॉइड फंक्शन हमारा मेन फंक्शन होगा, वॉइड मेन फंक्शन होगा। हम क्योंकि कोई यहाँ से रिटर्न नहीं लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर वॉइड कराए, क्योंकि हम यहीं पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो एक इंटीजर लिया है n नाम का, यानी कि यूज़र से हम वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, नंबर इंसर्ट कराएंगे, और स्कैनएफ में n लिखा है क्योंकि स्कैनएफ जैसे यूज़र एंटर करता है तो वो एंटर की हुई वैल्यू n में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम हमारा यहाँ फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो इसी फंक्शन को हम करते हैं कॉल, ठीक है। इसमें फर्स्ट पैरामीटर तो होगा n, क्यों जो यूज़र इंसर्ट करेगा, और सेकंड पैरामीटर हम डाल देंगे आर्ग्यूमेंट 2, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने पहले 2 से डिवाइड करना हम शुरू करते हैं, यानी आई की वैल्यू हमने 2 ली है, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ मेन फंक्शन में। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब पहले हमने चेक कराया था कि n की वैल्यू i से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो इफ i इज लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए NUM के नंबर के, क्योंकि अगर i की वैल्यू नंबर से ज़्यादा होगी तो फिर हम प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। एक चीज़ ये। दूसरा, अब हमारा लॉजिक है वो कहता है कि अगर हम NUM नंबर को मॉडुलस करेंगे i से तो इक्वल टू होना चाहिए 0, यानी ये तो रिमाइंडर, ये चीज़ हमको रिमाइंडर देती है, और रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए 0। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, हम प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर है, उसका डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 आता है तो प्राइम फैक्टर है। तो हम इसको डायरेक्ट भी आप प्रिंट करा दीजिए $t, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रहेगी, और ये i है ना, जिससे डिवाइड करेंगे वही हमारा प्राइम फैक्टर होगा, जिसे 2 से डिवाइड किया था तो 2 प्राइम फैक्टर होगा। और फिर क्या करेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो हमको जो क्वोशंट मिलेगा उसी को हम अब अगला n बना देंगे, यानी NUM में उसको स्टोर करा देंगे। तो NUM डिवाइडेड बाय i, ये हमको क्या देगा, क्वोशंट, ये हमको देगा भागफल, है ना। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने डिवाइड करके देखा, i यानी 2 आया उससे, बट ऐसा नहीं हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा i का। हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं, कैसे पता, हमने यहाँ पे किया भी, ये 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर उसके बाद 2 से नहीं किया तो हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, यानी डिवाइड नहीं हो सकता है 2 से फुल्ली, तो हमने 3 से किया, यानी i का इंक्रीमेंट किया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दी, और ये जो फंक्शन था इसको हमने अब यहाँ पर कॉल किया। फंक्शन की बॉडी में हम कहीं भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, वही रिकर्सिव कॉल होगा फंक्शन का, है ना। एज ए स्टेटमेंट हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम n देंगे इसको, यानी नम देंगे, यही वैल्यू अब हम इसको देंगे, ठीक है। अब और ये जो i है, अगर ये इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ से मिल जाएगा, हमने नीचे क्यों किया इसको, अगर हम यहाँ कर देते तो ये i की वैल्यू इसको नहीं मिलती, मतलब पहले ही ये कॉल हो जाता, इंक्रीमेंट से पहले ही कॉल होता। तो हमने क्या यहाँ पर इसके बाद कॉल किया कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट अगर होती है तो उसके इंक्रीमेंट के बाद ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो या अगर रिमाइंडर हम नंबर को i से डिवाइड करते हैं, अगर आता है 0 तो वो प्राइम फैक्टर है, हम उसको प्रिंट करा लेंगे और उसके क्वोशंट को डाल देंगे हम नंबर में, अगला नंबर उसका क्वोशंट होगा, है ना।
फिर इससे फंक्शन कॉल कर लेंगे। फिर से आते हैं, अगर जैसे 12 का ही केस था तो दोबारा फिर 6 हमारा नंबर हो जाएगा, डिवाइड होगा, 0 आता है, प्रिंट हो जाएगा, नंबर फिर इसमें आ जाएगा, यानी 3 इसमें आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब फिर से क्योंकि अभी भी आई की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अभी तक वो इफ में ही चल रहा था। ऊपर आते हैं, आई की वैल्यू 2 है, यानी 3 को डिवाइड किया 2 से तो क्या 0 आता है, नहीं आता है। अब जब नहीं आते तो ये चलेगा नहीं, और आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी 1 से, यानी आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट 1, यानी 1 पहले 2 थी अब 3 हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे कॉल होगा तो नंबर 3 और आई 3 ये दोनों जाएंगे यहाँ पे, चेक होगा, ये तो चेक है। इसके बाद ये 3 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। और इसको क्या मिल जाएगा 1, ठीक है, नंबर में 1। फिर यहाँ आते हैं तो आई की वैल्यू तो 3 है, नंबर 1। अब हम ऊपर आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये काम करेगा, अब नहीं होगा, है ना। इसको यहाँ कर लीजिए, रन करके देखते हैं हम, वैसे तो चलेगा ये 12, है ना, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मिलेगा 3, ये आई 3 होगा, नंबर 1 होगा, तो ये तो कंडीशन के अंदर है, इसको बाहर निकालो, ठीक है। अब ये सही होना चलेगा, तो ये तब भी क्योंकि कंडीशन फुलफिल थी, हाँ, क्योंकि कंडीशन अगर इसके अंदर ही रहा, यहाँ ज़्यादा बेटर है, ये इसको नीचे करवाना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी कि आई क्या है, नंबर क्या है, आई 3 है और नंबर 1 है ना। तो ये कंडीशन इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, तो हम क्या होगा, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। नहीं, इसे इसके अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये फिर कॉल होगा, ठीक। क्योंकि जब ये यहाँ आएगा तो फिर ये चेक होगा, ये जब इसको कॉल करेगा तो यह फिर से आएगा, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बट ये यहाँ पर ये जब कॉल होगा तो फिर ये फिर से चेक करेगा, और जब ये चेक करेगा तो ये वापस यहाँ आएगा ही नहीं, है ना। तो ये हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम था। हम इसको और भी नंबर्स के साथ देख लेते हैं, जैसे इसको देख लीजिए 24 के साथ, है ना। तो 2 2 4 8 और ये 24, इस तरह से फैक्टोरियल का प्रोग्राम, प्राइम फैक्टर का प्रोग्राम था, है ना। और इसी तरह और भी तरीके से ये रिकर्शन के प्रोग्राम बन जाते हैं, जब हम किसी फंक्शन के अंदर उसी की बॉडी में उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेते हैं, तो वो कहलाएगा रिकर्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाना और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। हमारा अगला टॉपिक होगा पॉइंटर्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंटर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।